तारीख 5 जनवरी, वक्त रात के सन्नाटे का, जगह कन्नौज की अनोखी जिला जेल। पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे दो सातिर डंपी और अंकित कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह इन दोनों ने जेल के कंबलों को फाड़ा, उनकी लंबी रस्सी बनाई और ऊंची दीवार फांद कर मौत को मात देने निकल पड़े। सुबह जब जेल प्रशासन की नींद खुली तो बैरक खाली थी और दीवार पर लटकता कंबल सिस्टम की नाकामी का मजाक उड़ा रहा था। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ, लेकिन डंपी और अंकित हवा हो चुके थे। पुलिस की कई टीमें दिन रात खाक छान रही थीं। सर्विलांस से लेकर मुखबिरों का जाल बिछाया गया। आखिर 13 दिन बाद पुलिस को खबर मिली कि फरार इनामी बदमाश डंपी उर्फ शिवा गुरसाईगंज के मुरादगंज क्रॉसिंग के पास देखा गया है। पुलिस की टीम ने तारा बगिया इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर डंपी भागने की फिराक में था। जैसे ही पुलिस की जीप की हेडलाइट डंपी पर पड़ी, सन्नाटा चीख उठा। पुलिस ने ललकारा, हाथ ऊपर करो और सरेंडर कर दो, लेकिन डंपी के सिर पर खून सवार था। उसने सरेंडर करने के बजाय अपने पास छिपे तमंचे से पुलिस पर फायर झोंक दिया। फायरिंग की आवाज से इलाका थर्रा उठा। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग हुई। एक गोली डंपी के बाएं पैर में जाकर धंसी और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। चंद मिनटों में जो बदमाश पुलिस को चुनौती दे रहा था, वो अब दर्द से कराह रहा था। पुलिस ने मौके से डंपी को दबोच लिया। उसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस मिले। खून से लथपथ डंपी को तुरंत जिला अस्पताल लेकर जाया गया। एसपी विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर साफ कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। डंपी तो अब पुलिस की गिरफ्त में है और अस्पताल के बेड पर अपनी करनी का फल भुगत रहा है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। डंपी का साथी अंकित अभी भी फरार है। टालीग्राम का रहने वाला अंकित पुलिस की रडार पर है। कन्नौज पुलिस का कहना है कि अंकित ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। एक को गोली लग चुकी है, दूसरे की तलाश जारी है। जेल की दीवारों को कंबल से नापने वाले इन बदमाशों को अब समझ आ गया है कि यूपी पुलिस की गोलियों की रफ्तार उनके भागने की रफ्तार से कहीं जाता है। देखिए, आज हमारे यशोजी प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक गुरसाईगंज चेकिंग कर रहे थे, जिसमें मुखबिर से सूचना मिली कि जो क्रॉसिंग है मजपुरवा से तिरमा जाने वाली रोड पर, यहाँ एक संदिग्ध अपराधी है, जिसके बारे में पुलिस ने उसको चेज़ किया, पकड़ने का प्रयास किया, तो वो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी है और उस घायल को जिला अस्पताल भेजा गया है। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शिवा उर्फ डंपी बताया और जो ठठिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था, और अभी 5 जनवरी को जो जेल की दीवार फांद करके भागे थे, उसमें से जो 2 अभियुक्त भागे थे, उसमें से ये मुख्य अभियुक्त था। और पुलिस इसकी बहुत दिनों से तलाश कर रही थी और ये इस पे उस समय मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसने फायरिंग की है। उसमें इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसके साथ जो दूसरा अपराधी भागा है अंकित, उसकी भी तलाश की जा रही है। नाम वगैरह था? हाँ, इसके ऊपर जैसे ही भागा था तो पहले 25 हजार का और डीआईजी रेंज कानपुर महोदय के स्तर से 50 हजार रुपये का इस पे इनाम भी घोषित था, जिसमें ये आज हमारी टीम ने इसको अरेस्ट करके पुलिस मुठभेड़ के दौरान बड़ा साहसिक काम किया, जिसमें पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। बाकी आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।